Very good morning, all of you. Very good morning. Okay, so now let's start with a new lesson, lesson number 8, पूर्ण विश्राम. इसके पहले जो हमारा लेसन था वो हमने कंप्लीट किया और नोट्स उसका बाकी है मेरे ख्याल से. इसके पहले जो हमने लेसन किया था मेरे रजा साहब, यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हमारा जो अभी मेरे रज्जा साहब है, इसके नोट्स देना बाकी है. आज मैं आप लोगों को भेज देती हूँ. नेक्स्ट आप लोगों को अभी वर्कबुक परचेज कर लेना है, जिसने भी नहीं परचेज किया है. तो वर्कबुक जो है वो नवनीत यानी विकास स्मार्ट, ऐसा आपका फ्रंट पेज पे ही लिखा है, वो वाला परचेज कर लो. ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को वर्कबुक का भी भेजना स्टार्ट कर दूंगी. बट लेसन के बाद में जो कुछ भी आप लोगों को एक्सरसाइजेस है वो सारे नोटबुक में ही लिखना है. मैं वर्कबुक के अलग से जो भेजूंगी वो आपको वर्कबुक में ही लिखने हैं. ओके, सो अभी हम लोग टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया. स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो करो कि फास्ट ज्वाइन करें ताकि हमारा लेसन हम अच्छे से स्टार्ट कर सकें. ओके, सो पूर्ण विश्राम. सबसे पहले पूर्ण का मतलब होता है पूरा, विश्राम मतलब आराम, पूरा आराम. हिंदी में कुछ ये वर्ड्स रहते हैं जो कि इजी रहते लेकिन समझने के लिए थोड़े से डिफिकल्ट रहते. तो ये है पूर्ण मतलब पूरा विश्राम, आराम. पूरा आराम अब किसे मिलता है, किस चीज के बारे में है, क्या है, ये अब हमको इस लेसन के माध्यम से समझेगा. जो कि हमारे लिखने वाले जो राइटर हैं वो है सत्यकाम विद्यालंकार जी. एज यूजुअल, जैसे कि विद्यालंकार के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं कि किसका जन्म कब, कहाँ, और इनकी इंटरेस्ट किस में थी, कौन से इन्होंने लिखा. तो इसलिए मैं आपको जब ये बताती हूँ तो थोड़ा सा आपको ध्यान दे के सुनना है. कुछ चीज नहीं समझा तो बता सकते हैं. सत्यकाम विद्यालंकार जी का हम थोड़ा सा परिचय में ये जानेंगे कि ये एक लेखक हैं, कवि हैं. लेखक मतलब जो लिखते हैं, जैसे कि पोयम्स यानी कविताएं लिखते हैं, तो उनको जो कविताएं लिखते हैं उनको कवि कहते हैं. और इनका इम्पोर्टेंस कैसा है ना, इन्होंने बहुत सारी चीजों के डिफरेंट डिफरेंट जीवन के बारे में भी लिखा है. तो ये मतलब महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में भी इन्होंने लिखा है. इनकी मतलब इम्पोर्टेंस, इनकी जो विशेषताएं हैं वो सब हम ये इसमें बताते हैं लेखन के द्वारा. पोएट्स यानी कविताएं लिखी हैं, तो ये भी चीज है. बहुत सारी चीजें हैं ये जो इन्होंने अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं. इनका जो जन्म है ना 1935 लाहौर में हुआ था. पहले उस जमाने में जो था कि जब डिवाइड नहीं हुआ था, सेपरेट नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान, तो ये सारा चीज जो है एक ही जगह रहा करता था. उसके बाद में जब पार्टीशन हुआ तो लाहौर जो है एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, और ये वहां पर अब ये प्लेस वहां पर आता है. तो अविभाजित भारत मतलब जब भारत ऐसे विभाजित नहीं हुआ था, विभाजित मतलब डिवाइड नहीं हुआ था. ओके, तो ये 1935 में अपने को पता है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947. हमसे 15 अगस्त जैसे हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और 14 अगस्त को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है. तो ये इनका जो जन्म हुआ था 1935 की बात है.
और इन्होंने वीर शिवाजी के बारे में भी लिखा है, सरदार पटेल जी के बारे में भी लिखा है और महात्मा गांधी जी के बारे में भी लिखा है। तो ये बहुत ही एक अच्छे राइटर हैं। तो हम अभी हमारा मेरे ख्याल से लेसन स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया है सफिशिएंट है। ओके, डॉक्टर ने, फर्स्ट पैराग्राफ, ओके, डॉक्टर ने वहां पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। अब यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, जो कि डॉक्टर ने वहां पर जो कि डॉक्टर ने बाहा मतलब अपने हाथ पर एक काला कपड़ा लपेटा है। डॉक्टर ने एक काला कपड़ा लपेटा है और उनके पास मैंने एक रबर की थैली है, उसमें से हवा। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी किसी की बीपी चेक होता है तो आज के पीरियड में कैसा होता है, वो एक बेल्ट पहना देते हैं हमारे आर्म पर और उनके पास में एक स्पॉन्ज का बॉल टाइप का रहता है जिसको वो लोग ऐसे प्रेस करते हैं और वहां पर उनके सामने एक मशीन रखी जाती है, तो उस पे हमारा बीपी वगैरह बताते हैं। लेकिन उस जमाने में कैसे होता था, एक हाथ पर जो है ना काला कपड़ा लपेट देते थे। आजकल एक ग्रीन कलर का आता है ना, ग्रीन कलर का आता है और उसको वेलक्रो लगा रहता है, उससे वो पूरा चिपका देते हैं और रबर की थैली में ना वो लोग हवा फूंकते थे ताकि वो नस के बारे में पता चलता था। लेकिन आजकल सीधा उसको करते हैं और वो टाइट बंधा जब रहता है ना तो उससे हमारा बीपी वगैरह का पता चल जाता है। तो ये एक पर्सन की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब के पास विजिट किया और वो अपना तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं। और तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप अभी कुछ दिन तक अपनी ऑफिस से लीव ले लो, यानी छुट्टियां लगा दो, क्योंकि आपको जो है रेस्ट लेने की जरूरत है। पूर्ण विश्राम मतलब आपको आराम लेने की, पूर्ण मतलब पूरा, पूरा निरोग मतलब ठीक कर देगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ओके, निरोग मतलब ठीक कर देगा, आपकी तकलीफें सब दूर हो जाएगी। आपको अब विश्राम लेने की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है और आप कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं है, ठीक है, सीरियस नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब कभी भी बहुत ज्यादा काम हो जाता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो कैसे होता है ना, हम रेस्टलेस फील करते हैं। रेस्टलेस फील करने के बाद में कहीं ना कहीं वो बॉडी पे इफेक्ट होता है। अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली विदाउट एक्चुअली टेकिंग अ प्रॉपर रेस्ट नहीं होता है, प्लस उसमें ऐसा रहता है कि उनका रेस्ट नहीं रहता, प्लस वो दूसरा चीज ऐसा हो जाता है कि नींद भी बराबर नहीं होती, तो भी उनके लिए कैसा होता कि वो तकलीफ हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने उन्हें कहा कि आपको जो है अभी थोड़े दिन आपकी ऑफिस से छुट्टी ले लो और आराम करो, बाकी इतना कुछ ऐसा सीरियस नहीं है, पूर्ण मतलब पूरा आराम आपको लेना ही पड़ेगा। तो इतने में उनकी वाइफ, यानी जो पेशेंट थे, जो जिसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उनकी वाइफ बहुत खुश हो गई और उन्होंने घर पे जाके अपनी वाइफ से कहा कि चलो अब तुम क्या करो, पूरी पैकिंग करो, हम लोग 2 दिन जुहू जाएंगे। ये जुहू कहाँ आता है, मुंबई में, जो कि जुहू बीच बहुत फेमस है। तो हम वहां पर अभी 2 दिन आराम करने के लिए जाएंगे।
एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अब क्या हो गया, जैसे कि उनको उनकी हस्बैंड ने कहा, मतलब वाइफ को, कि हमको अब जू जाना है, वहां पर हम आराम करेंगे, बीच पे मतलब रहना, खाना और आराम ही आराम, लेटे रहना, एक पिकनिक स्पॉट की तरह एंजॉय करना। और दूसरे दिन जो था ना, पूर्णिमा था, मतलब फुल मून। तो कैसे रहता है, जब हम बीच पे जाते ना तो बहुत जल्दी ना अंधेरा हो जाता है शाम में, जैसे सनसेट होता है ना, तो सनसेट के बाद में तब तक ठीक रहता, लेकिन उसके बाद में पूरा अंधेरा हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन यहाँ पर कैसी बात है, पूर्णिमा का दिन है, तो चांदनी रात रहती है। वो फुल मून में इतना अच्छा मतलब रात दिखता है, समुंदर, बीच, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि डार्कनेस में वो चांद की लाइट से ना चांदनी रात का मजा जुहू पर बहुत अच्छे से आता है। जब कभी भी आप अगर ऐसे समय पे जाएंगे ना, तो आप नोटिस कर सकते हैं, वाकई बहुत मजा आता है। तो उन्होंने मतलब उनकी वाइफ ने क्या किया, एक दिन पहले ही उन्होंने सारी तैयारी शुरू कर दी। और क्या किया, अलार्म भी लगा दिया कि जल्दी उठना है, हमको जल्दी जाना है, क्या क्या साथ में लेके जाना है। तो उन्होंने पूरा एक पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दिया। क्या रहता है, जब कभी हम परिवार के साथ जाते हैं, तो जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है, उनको हर एक चीज का पॉइंट टू पॉइंट नोट करना पड़ता है, ताकि हम ये भी सामान लेके जाएं। वहां जाने के बाद ऐसा ना रहे कि अरे हम काश ये लेके आते थे, या ऐसे कपड़े लेके आते थे, या ये खाने पीने के लिए साथ में रखते थे। तो होता है ऐसा। तो उनको मतलब एकदम नींद नहीं, उन्होंने अलार्म लगाया, अलार्म से पहले ही वो उठ गए और कुछ पॉइंट्स नोट करने लगे। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाला रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल, आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अब इनको सबसे पहली चीज, अगर हमको कहीं बाहर स्टेशन जाना है, तो हमारी गाड़ी भी ठीक रहनी चाहिए। अब इन सब चीजों की जो लिस्ट थी, तो वाइफ ने अपनी हस्बैंड को वो उनके हाथों में थमा दी और बोला कि आपको ये सारी चीज बिल्कुल फुल एंड फाइनल करना है, अगर हमको बाहर जाना है तो। और उन्होंने क्या किया, गैरेज मतलब गाड़ी को गैरेज में लेके गए, उसको हवा भरवाना, प्लस उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, टायर ट्यूब देखना, कुछ सॉल्यूशंस लगाने रहते वो कर लेना, ऑयल वगैरह का ग्रीसिंग वगैरह जो भी रहता है ना, सारी सभी चीजें लिख के रखा था उन्होंने। अब ये जो चीज है पायधुनी, पायधुनी भी जो है ना, ये एक मुंबई का प्लेस का ही नाम है। पायधुनी से मिस्त्री को भी लाया गया। मिस्त्री मतलब जो गाड़ी को ठीक कर सके। तो उनको ये पता था कि ये सारी चीजों का प्रॉब्लम है, तो मिस्त्री को बुलाएंगे, तो मिस्त्री आएगा, लेकिन सामान भी सारा चीजों का उसको लाके देना पड़ेगा, तभी तो वो सारा चीज ठीक करेगा। और सुबह से बिल्कुल शाम हो गई, शाम तक 4 में से सिर्फ 2 ही विंडोज जो थी ना, उनको लॉकिंग वगैरह, क्योंकि कि अगर हम जाएंगे जूहू बीच पे, गाड़ी हमारी पार्क रहेगी, तो वो उसकी ग्लासेस भी तो अच्छे से विंडोज के क्लोज हो सके, लॉक हो सके, नहीं तो कैसे होगा, कोई भी खोलेगा और कुछ भी सामान लेके निकाल लेगा। तो ये सारी चीजें मोटर के लिए जरूरी थी। और इतने में ये करते करते पूरा
मतलब टाइम ही उनका चला गया और जरूरी सामान लाते लाते रात भी बीत गई, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसा करते करते उनको रेस्टलेस फील होने लगा, दिल की धड़कन दुगनी हो गई मतलब रेस्टलेस फील करना कि अरे काम भी खत्म नहीं हुआ, इतना सारा काम बाकी है, जाना भी है, तो कैसे होगा। तो ये होता है क्योंकि हम अभी एक तो कैसे रहता, हम आराम के लिए जा रहे प्लस हमारा काम इनकम्प्लीट है, तो डबल एक काम लोड बढ़ जाता है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। अब इतने में क्या हो गया कि उन्होंने तैयारी तो कर ली कि हमको बाहर जाना है, सोच तो लिया कि हमको वहां पर आराम के लिए बाहर जाना है, लेकिन आज उन जाने से एक दिन पहले ही उनकी थकावट तो डबल हो गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी ठीक करवाना, उनके विंडोज, उनके टायर्स, उनके ट्यूब्स, उसमें सॉल्यूशन लगाना, एयर फिलअप करवाना, इंजन को ठीक करना, विंडोज ठीक करना, उनके लॉक्स ठीक करना, काफी सारा उसमें काम बाकी था। तो इनको तो बहुत ही से ज्यादा टेंशन हो गया, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया और उसके हिसाब से उनको आराम की सख्त जरूरत है। तो फिर भी वाइफ उनको कहती है कि ठीक है, आप टेंशन मत लियो, कल हम जुहू बीच पर जब हम जाएंगे तो आप हम लोग पूरा रेस्ट ले लेंगे। तब हम पूरा रेस्ट ले लेंगे, मतलब रात के सोने के टाइम पे आश्वासन मतलब एक विश्वास दिलाना, एक विश्वास दिलाती है अपने हस्बैंड को और कहती है कि हम दिन भर पूरी आराम करेंगे तो हमारा पूरा थकावट भी दूर हो जाएगा। श्रीमती जी ने अपने करण कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अब वाइफ ने क्या किया कि हस्बैंड को कह तो दिया कि हम कल वहां जाएंगे तो हम पूरा आराम कर लेंगे तो हमारी थकावट भी पूरी दूर हो जाएगी। और श्रीमती जी ने अपने हस्बैंड को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में उनको थोड़ा एनर्जी दिया, मोटिवेशन किया कि नहीं नहीं हमारा सब ठीक हो जाएगा, पूरा काम भी हो जाएगा। हस्बैंड को पता था कि पूरा काम अभी तक हुआ नहीं है। इतने में वाइफ वाइफ ने क्या किया, करण कमलों से घड़ी की घुंडी, करण कमलों से मतलब एकदम आराम से, आराम से मतलब एकदम यानी आवाज ना करते हुए, ठीक है, आवाज करेंगे तो फिर से वो जाग जाएंगे उनके हस्बैंड, तो इसीलिए बहुत ही आराम से अलार्म उन्होंने लगाया, अलार्म लगाया और टर्न होकर मतलब वो सोने का ऐसा नाटक करने लगी और खुद उठ गई। यानी हस्बैंड को जैसे कि लगे कि वो सो रही है और बट आराम से वो वहां से उठ गई अलार्म लगाकर और आराम से बाहर वो खुद को कर दिया और जाकर वहां पर मोटर के पास में ही देखने लगी, बाहर जाकर मोटर पर ही देखने लगी। मुआयना मतलब देखना कि वो सही है या नहीं है, सर्वे करना, ओके, सर्वे करना या निरीक्षण लेना जिसको बोलते ना, जायजा लेना कि बराबर है कि नहीं, सब ओके हो गया है कि नहीं, ऐसा। तो मुआयना लेने लगी और ताकि उसको वो चीजों का मुआयना लेके अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही थी, तसल्ली कर रही थी, मतलब सेटिस्फाइड हो रही थी कि वेदर वो सही है या नहीं है, जो कुछ भी मैंने लिस्ट में काम लिखा है वो पूरा हो रहा है या नहीं है। और फिर उसके बाद वो आके रिलैक्स होके सो जाती है। इतने में ही सुबह की अलार्म 5 बजे का बजता है। शोर मचाता मीन्स आवाज तो होता ही है ना, जब कभी भी हम अगर ऐसा लगाते हैं अलार्म वगैरह तो वो बजता है और साउंड करता है, तो इतने में वो उड़ जाती है।
रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने थौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अलार्म जैसे ही बजा तो उन्होंने 5 बजे का अलार्म लगाया था। 5 बजे का अलार्म लगाना मतलब थोड़ा थोड़ा डार्कनेस ही रहता है। अभी 6 सवा 6 तक जब सूरज उगता है तो तब थोड़े सा उजाला टाइप का लगता है। 5 बजे एकदम थोड़ा सा डार्क था। तो उतने में ही वो उड़ गई और पहुंचकर सभी चीजें देखने लगी। और जैसे कि उन्होंने देखा तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आज उनका स्टोव भी ना धोखा दे रहा था, चल ही नहीं रहा था, बार बार चालू हो रहा था, बंद हो रहा था। मतलब उनके पास में केरोसिन वाला जो स्टोव रहता है ना, मेरे ख्याल से वो था, क्योंकि इसमें वही बोला गया है कि उसको बार बार चालू कर रहा था तो बंद हो जा रहा था, फिर से चालू हो रहा था। उसमें तेल भी भरा वाला था। तेल भरा वाला मतलब उसको ये था, उसमें केरोसिन डाला वाला है। तेल भरना मतलब केरोसिन डाला वाला है। थोकनी करने में चला गया मतलब ठोकना, थोकनी करना मतलब हवा भरना। उसमें पहले तो कैसे रहता है, केरोसिन के स्टोव को ना एक पंप रहता है, नीचे एक टंकी रहती है जिसमें केरोसिन भरा जाता है और ऊपर में उसका ऐसा फ्लेम का वो चीज रखा जाता है। ठीक है, फिर उसको पहले पंपिंग किया जाता है। पंपिंग करने के बाद में केरोसिन मतलब केरोसिन मतलब हिंदी में जैसे कि पेट्रोल रहता है, फ्यूएल, वन टाइप ऑफ फ्यूएल। जैसे कि हमको गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाता है, तो ये केरोसिन का स्टोव है। अब हिंदी में उसको केरोसिन को घासलेट, हिंदी में उसको बोलते हैं घासलेट, रॉकेल, हाँ रॉकेल का तेल। ठीक है, तो ये तेल रहता है, वो केरोसिन का स्टोव रहता है। आप लोग पहले जमाने में रहता था वो ना एक जो पित्तल के ऐसे एक उसको टंकी रहती थी और ऊपर से चूल्हे टाइप का लगा रहता था। उस जमाने में गैस के चूल्हे नहीं रहते थे, तो ये पहले तो लकड़ी के चूल्हे रहते थे, फिर उसके बाद में ये रहता था केरोसिन का चूल्हा। फिर वो उसमें केरोसिन यानी वो एक फ्यूएल है, ऑयल टाइप का। आजकल वो मिलता है, ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, तो उसमें धोकनी करना मतलब पहले उसको हवा भरा जाता है। हवा भरा कि उसके बाद में माचिस की तीली से उसको जलाया जाता है। फिर वो जलता है और उसको मतलब उसके ऊपर बर्तन वगैरह रख के और चाय दूध वगैरह सब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज तो वो करने लगे, लेकिन उस दिन उनका वो भी चूल्हा जो है धोखा देने लगा। हवा भरने के बाद थोकनी करना मतलब उसमें हवा भरना, उसके बावजूद भी वो तकलीफ दे रहा था, बराबर नहीं हो रहा था। और दत्त चित्त मतलब, दत्त चित्त का मतलब होता है ध्यान से करना। दत्त चित्त की तैयारी में जुट गए मतलब ध्यान से करने में, दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए मतलब हम कहीं बाहर जाना है तो एकदम ध्यान से करते ना कि ये भी सामान लेना है, ऐसा करना है, पूरी तैयारी वो है। तो जाने से पहले वो पूरी तैयारी में जुट गए थे। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। अब कैसे होता है, यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि जो इंसान एकदम से जो पानी के समुंदर में भी उतरते ना, जो बड़े बड़े जहाजों में जाते हैं, तो वाटरलू जाने से पहले मतलब कि वाटर में जो पानी के अंदर बड़े बड़े जहाज जब चलते हैं तो उसके अंदर जो वहां का जो बड़े बड़े
एडवेंचर्स जो फॉलो करते हैं, जिनको बहुत अंदर पानी के जाना जाता है, स्कूबा डाइविंग वगैरह वाले जो रहते ना, वो नेपोलियन, वो लोग भी वैसे तैयारी नहीं करते जितनी तरीके से ये लोग तैयारी करने लगे, उसमें जुट गए मतलब सीरियसली करने लगे। आ रहा है ध्यान में, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं मीनिंग्स के साथ समझा रही हूँ। तो उसमें भी वो लोग जुट गए, मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया उन सब चीजों में, एकदम फुल फोकस में तैयारी करने में लग गए। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर दोनों ऐसे योजनाओं मतलब अपनी काम करने की तैयारियों में अपने आप को वो ऐसे इन्वॉल्व कर देते थे, हस्बैंड वाइफ बहुत ही परस्पर मीन्स आपस में, परस्पर का मतलब होता है आपस में एक दूसरे को हेल्प करके काम करते थे कि चलो तुम भी ये थोड़ा सा काम कर लो, मैं भी ये थोड़ा सा काम करती हूँ, तो दोनों जन मिलकर काम करेंगे। सहयोग मतलब हेल्प करना एक दूसरे को, और विश्वास रखते थे एक दूसरे के प्रति काम करने में और हेल्प करते थे। इसमें कैसा रहता है, अगर सिर्फ एक के ऊपर ही काम आता ना तो बहुत सारा लोड बढ़ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में हेल्प करते थे और काम करते थे। दूसरा तो चीज, ये एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते थे, तभी इनका सहयोग बना रहता था। सहयोग भावना सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ पर बता रहे हैं सहयोग भावना मतलब एक दूसरे को हेल्प करते ही रहना, ये हमारा मूल मंत्र यानी क्या होता है, हमारा परम सिद्ध अधिकार है। परम सिद्ध अधिकार मतलब हम यही सोचते हैं कि हम जो कुछ भी काम करेंगे एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक अपना टारगेट बना के चलेंगे। मूल मंत्र यानी हम किसी गुरु जी का मूल मंत्र लेते, कोई गुरु का मंत्र लेते हैं तो शपथ लेते जिसको, तो मूल मंत्र यानी हमने एक ठान रखा है अपनी लाइफ का कि हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है, जीवन का यह मूल मंत्र है। मुझे भूला न था, श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हम अगर काम साथ में मिलकर करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करना और वो भी मन से करना, दिल से करना, हमारे विचार मिलना मतलब हमारी फीलिंग्स मिलना, कर्म मतलब हम जो भी काम करते हैं, ये हम सब चीज अगर हमारी लाइफ में हम बना के चलें कि ये हमारा एम है कि हम हर चीज साथ में करेंगे, तो हमें कभी भी कोई भी तकलीफ का सामना न करना पड़ता है। और इतने में हस्बैंड कहते हैं कि मैं भूला ना था कि मुझे जो भी काम करना है ना वो साथ में मिलकर तो करना है, लेकिन साथ साथ में मुझे मेरी वाइफ को ये भी याद दिलाना है कि एक पुड़िया में मतलब एक छोटी सी बैग में तुमको मिर्ची का अचार भी साथ में लेके चलना है। हालांकि वो दोनों जन बहुत बिजी है अपने अपने काम करने में, तो ये एक दूसरे को कभी उपकार नहीं करते, उपकार की चलो मैंने तुम्हारे लिए इतना ये काम कर दिया ना, तुम मेरे लिए क्या करते हो, ऐसे उपकार नहीं मानते थे, बल्कि एक दूसरे के लिए चिंता करते थे कि अरे मेरा काम ये बाकी है तो चलो मैं इसका ये काम कर देता हूँ। एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे का हाथ बटाना मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, सहायता करना। हाथ बटाना मतलब क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प करना, सहायता करना, और यही ये दोनों जन करते थे। लेकिन उनके हस्बैंड के दिमाग में एक चीज याद आया कि कितनी भी चिंताएं क्यों ना रहे,
कितना भी, क्योंकि काम का लोड बहुत ज्यादा है। लेकिन हम ये क्या करेंगे, मैं अपनी वाइफ को सिर्फ इतना याद करवा देता हूँ कि तुमको एक बैग में जो है, एक पुड़िया में, एक पैकेट में, पुड़िया मतलब एक, पहले हम कैसे रहते थे, अगर किराने की दुकान से कुछ सामान लेने जाते थे ना, तो वो हमको पेपर में एक सामान वो पुड़िया में बांध के देते थे, तो उसको पुड़िया कहा जाता है। तो उसमें मिर्ची का पाउडर, मिर्ची का जो है अचार लेना है, पिकल। ओके, मिर्ची का मतलब ग्रीन चिली या रेड चिली का जो अचार रहता है ना, वो साथ में तुमको लेकर चलना है, ऐसा हस्बैंड जी कह रहे हैं अपनी वाइफ को। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो लेसन मैंने आज स्टार्ट किया है, पूर्ण विश्राम। अब पूर्ण विश्राम उनको कब मिलता है, ये तो हम आगे आगे देखेंगे। फिलहाल इस लेसन अभी तक तो यही दिख रहा है कि बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत काम में बिजी हैं, बहुत उनको लोड है काम का। आगे क्या होता है वो हम आगे की स्टोरी में जानेंगे, बट कल। क्योंकि ये टाइम यहीं पे खत्म होता है। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैंने जहां तक का लेसन पढ़ाया है वो लेसन एटलीस्ट रीड करो, और उसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखो। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपके वो डाउट्स पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले कल वो क्लियर कर देंगे। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, टेक प्रिकॉशंस, हैव अ नाइस डे।